नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा। आप देख रहे हैं सुजस समाचार की खास पेशकश, आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र, आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जनकल्याण की कहानी कहती हैं। बीकानेर के ग्रामीण हाट बाजार में 3 दिवसीय एक जिला एक उत्पाद महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में राज्य के समस्त जिलों के पंचगौरव उत्पाद प्रदर्शित किए गए। बीकानेर का भुजिया, सिरोही का मार्बल, बाड़मेर का टेक्सटाइल, कोटा का कोटा डोरिया और प्रतापगढ़ की पुरस्कार विजेता थेवा कला प्रमुख आकर्षण रहे। पंचगौरव गैलरी में उत्पादों की फोटो प्रदर्शनी, सेल्फी पॉइंट और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शामिल थीं। आगंतुकों को ओडीओपी नीति और फूड प्रोसेसिंग से संबंधित व्याख्यानों से भी लाभ मिला। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र के उपायुक्त सुरेंद्र कुमार ने आयोजन की सराहना की। डोरिया, डीग से पत्थर के उत्पाद और प्रतापगढ़ से थेवा कला और अपने बीकानेर में बीकानेरी नमकीन एक जिला एक उत्पाद है, तो उसकी स्टॉलें भी यहाँ विक्रय और प्रदर्शन के लिए लगाई गई है। ये प्रदर्शनी विशेष रूप से आम जनता को एक जिला एक उत्पाद के और पंचगौरव के बारे में बताने के लिए लगाई गई है और उन उत्पादों के बढ़ावा देने के लिए लगाई। बीकानेर के राजकीय डूंगर महाविद्यालय में भू विज्ञान विभाग और एलुमनी सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में एलुमनी मीट जियो कनेक्ट 2026 का आयोजन हुआ। इस अवसर पर देश विदेश से आए पूर्व छात्र, वर्तमान विद्यार्थी, शिक्षक और गणमान्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने 25 साल बाद अपने गुरुजनों से आशीर्वाद प्राप्त किया। पिछले 2 वर्षों में विभिन्न सरकारी और निजी विभागों में चयनित 24 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। विभागाध्यक्ष डॉक्टर देवेश खंडेलवाल ने कहा कि यह आयोजन शैक्षणिक एवं व्यावसायिक सहयोग को मजबूत बनाता है। कार्यक्रम में एलुमनी सोसाइटी की वेबसाइट का शुभारंभ भी किया गया। ऐसा सर, ये हमारी जियोलॉजी डिपार्टमेंट की एलुमनी सोसाइटी है जो हर 2 साल में एक मीट इस तरह का आयोजित करती है। आज की मीट भी इस रूप में बहुत सफल है कि हमारे करीब 100 से लेकर 125 विद्यार्थी जुड़े हुए हैं और बहुत सारे विद्यार्थी ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं। तो और एलुमनाई जो है वो विभाग के साथ मिलकर के छात्रों के भविष्य को संवारने के लिए बहुत सारे काम करती है। बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जो वर्ष पर्यंत आयोजित की जाती हैं। तो इस एलुमनी में हम एक न्यूज़लेटर निकालते हैं जिसके अंदर सारी गतिविधियों का समाकलन होता है और वो आगे आने वाले बच्चों को भी बहुत प्रेरित करता है कि भाई तुम अगर इस तरह काम करोगे तो आप भी इतिहास में कहीं दर्ज होंगे। देखिए, मैं कल यहाँ एक सेमिनार था ये, और विशेष रूप से सेमिनार बहुत सारे होते रहते हैं, लेकिन ये जो सेमिनार था अपने आप में बड़ा विशेष था, क्योंकि सामान्यतः क्या होता है कि सेमिनार में साइंटिस्ट आके अपनी शोध की बात करते हैं। ये सेमिनार मुख्य रूप से छात्रों के लिए था और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक हमारे छात्रों को मोटिवेट नहीं करेंगे, और इसके लिए जो यहाँ आयोजक हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत करी और सिर्फ राजस्थान से नहीं बल्कि कई और बाहर से भी छात्र आए थे। और पूरे दिन का जो मेरा अनुभव ये रहा कल का कि वो काफ़ी उत्साहित थे, काफ़ी मोटिवेटेड थे और निश्चित रूप से ये उनके आगे भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक माइलस्टोन साबित हो सकता है। जहाँ बात है आज की, तो एलुमनाई एसोसिएशन, एलुमनाई जो है आप जानते हैं कि हर एक इंस्टीट्यूशन के उसमें विकास में उनके छात्रों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। बहुत सारे छात्र हैं जो कि ये मानते हैं कि जो वो हैं वो उस विभाग की वजह से हैं, उस अपने इंस्टीट्यूशन की वजह से हैं जहाँ से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। वो कुछ करना चाहते हैं लेकिन प्लेटफॉर्म चाहिए, तो उसके लिए ये जो आयोजन था बहुत ही जिसको कहते हैं बहुत परफेक्ट था और बहुत सारे लोगों को, और एक जो एलुमनाई और इंस्टीट्यूशन दोनों म्यूचुअल जब तक आपस में कनेक्ट नहीं रहेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये दोनों तरह से बहुत बढ़िया था। मुझे ये चीज़ एक बड़ा अच्छा लगा कि जिस तरह से एलुमनाई अपने टीचर्स का सम्मान कर रहे थे और टीचर्स एलुमनाई कर रहे थे, ये निश्चित रूप से इनके परमानेंट कनेक्शन की बात करता है। कोटा के रामगंज मंडी में धीरेन्द्र शास्त्री की श्री राम कथा में शनिवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। पंडाल में लोग खचाखच भरे नजर आए।
श्री राम कथा में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा भी कोटा पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री का शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने भी लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का सम्मान किया। इस दौरान दोनों अतिथियों ने श्री राम कथा सुनी। शाहपुरा उपखंड कार्यालय में 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस पूरे उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया। तहसीलदार नानूलाल यादव के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में लोकतांत्रिक मूल्यों और मताधिकार के महत्व पर जोर दिया गया। इस अवसर पर 9 BLO और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को माला पहनाकर और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। छात्राओं की साइकिल रैली ने मतदाता जागरूकता का संदेश शहर भर में पहुंचाया। चुनाव शाखा प्रभारी राजेंद्र शर्मा ने सभी से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की और लोकतंत्र की ताकत पर प्रकाश डाला। 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस आज उपखंड कार्यालय शाहपुरा पर बड़े धूमधाम से मनाया गया है। इसमें 9 BLO और 1 सुपरवाइजर सार्वजनिकों को निर्वाचन में उत्कृष्ट कार्य करने पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को SIR में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया गया। इसके बाद बालिकाओं द्वारा रैली निकालकर, साइकिल रैली निकालकर एक संदेश दिया गया कि मतदाता ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता सूची में जुड़ें और लोकतंत्र को मजबूत करें। बीकानेर में 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर युवाओं में मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यंग वोटर साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली का आयोजन BSF, CISF और फिट इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ BSF DIG अजय लूथरा, ADM प्रशासन सुरेश कुमार यादव और CISF डिप्टी कमांडेंट संदीप लांबा द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। साइकिल रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए जूनागढ़ किले तक पहुंची। रैली में युवा मतदाता, सुरक्षा बल, खिलाड़ी और फिटनेस प्रेमी शामिल हुए, जिन्होंने पहले मतदान फिर जलपान और मेरा वोट मेरी पहचान जैसे नारे लगाए। जैसा कि हम जानते हैं कि फिट इंडिया मूवमेंट जो हमारे प्रधानमंत्री साहब ने 2019 में लॉन्च किया था, उसके तहत ये इवेंट किया जा रहा है। और इस इवेंट में हम CISF यूनिट बरसिंग सर जो बीकानेर में है, उससे हम कुछ पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं और जो BSF के साथ में ये इवेंट कर रहे हैं। और हमें प्रतिदिन 30 मिनट रोज़ अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ को देना चाहिए, क्योंकि ऑफकोर्स एक हेल्दी इंडिया होने पर ही विकसित भारत होने का सपना पूरा हो सकता है। एंड इसी के तहत हम लोग आए हुए हैं। आज जो साइकिल रैली निकाली जा रही है, ये कहाँ से निकल रही है और कहाँ तक जाएगी? ये इसके लिए हमारे BSF के नाम है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। वोटर्स के लिए ऑफ कोर्स मैं कहना चाहूँगा कि वोट एक बहुत ही कीमती और एक गोल्डन प्रिंसिपल है हमारे डेमोक्रेसी को रन करने के लिए। उसके बिल्डिंग ब्लॉक है वोटिंग, तो हर किसी को वोट करनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। जोधपुर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 के अवसर पर माई भारत मुहिम के तहत नेहरू युवा केंद्र द्वारा संडे ऑन साइकिल और मतदान जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में युवाओं के साथ CISF के जवान और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी भाग लिया। प्रतिभागियों को निष्पक्ष और अनिवार्य मतदान की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में फिटनेस और लोकतंत्र का अनूठा संगम देखने को मिला। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रभारी हनुमंत सिंह ने फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज का संदेश देते हुए युवाओं को स्वास्थ्य और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 के अवसर पर आज देश के सभी राज्य और सभी जिलों में ये माई भारत की तरफ से एक मुहिम प्रारंभ की गई है, जिसमें फिट इंडिया का संदेश देने के लिए संडे ऑन साइकिल का कॉन्सेप्ट भी रखा गया है और इसके साथ पद यात्रा आज यहाँ आयोजित की जा रही है। इसी कड़ी में जोधपुर में फिट इंडिया का जो मैसेज देने के लिए हमने संडे ऑन साइकिल का कार्यक्रम रखा है, ये CISF के जवानों के साथ में रखा गया है और पद यात्रा भी यहाँ आयोजित की जा रही है, जिसमें मतदाता जागरूकता का संदेश दिया जा रहा है। साथ ही जो नए मतदाता प्रथम बार मतदान करेंगे, उनका सम्मान समारोह भी यहाँ आज रखा गया है। राजेश चौधरी, ये जो फिट इंडिया मिशन है, ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक पार्ट है। इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा सहयोग है और हमारे जो खेल मंत्री जी है फर्नांडिस साहब, उनका भी। इसमें जो इसका मेन उद्देश्य है
कि फिटनेस का डोज आधा घंटा आप अपने स्वास्थ्य के लिए निकालें और अपने आप को स्वस्थ रखें। आज किस तरह का आयोजन है? ये जो आज का जो प्रोग्राम होने जा रहा है, इस मिशन के तहत अपने CISF और नेहरू युवा केंद्र दोनों मिलके और इसमें स्पोर्ट्स अथॉरिटी भी अपना पार्ट ले रही है। आपका परिचय दें। मैं हनुमंत सिंह राठौड़, प्रभारी भारतीय खेल प्राधिकरण बरकतुल्ला खान स्टेडियम जो नीमका थाना में गणतंत्र दिवस के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। रेलवे स्टेशन पर GRP पुलिस ने गश्त और चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। जवानों ने प्लेटफॉर्म, ट्रेनों, पार्किंग और सर्कुलेटिंग एरिया में यात्रियों के बैग और सामान की तलाशी ली। पुलिस ने लोगों से अपील की कि किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति को देखने पर तुरंत सूचना दें। यह अभियान यात्रियों की सुरक्षा और गणतंत्र दिवस पर संभावित किसी भी खतरे से निपटने के लिए चलाया जा रहा है। उदयपुर में 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस जिला परिषद सभागार में धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से SIR में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारी, BLO और ELC को सम्मानित किया गया। ADM दीपेंद्र सिंह राठौड़ और जिला परिषद CEO रिया डाबी ने पुरस्कार प्रदान किए। नई मतदाता सूची में शामिल युवाओं और स्कूली बच्चों को भी सम्मानित किया गया। उपस्थित लोगों को निष्पक्ष मतदान की शपथ दिलाई गई और मतदान के महत्व व स्वीप गतिविधियों की जानकारी साझा की गई। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष के भांति इस बार भी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, जिसमें जो नए मतदाता इस साल जुड़े हैं उनका स्वागत किया जाता है और जो निर्वाचन के संबंध में अच्छे कार्य किए गए हैं उन सभी का यहाँ पे सम्मान किया जाता है। साथ में शपथ दिलाई जाती है कि मजबूत लोकतंत्र के लिए हम लोग निर्भीक, बिना भय लोभ उसके मतदान के अधिकार का पूर्ण प्रयोग करेंगे और एक स्वस्थ और समृद्ध लोकतंत्र के लिए अपनी भागीदारी निभाएंगे। धन्यवाद। ब्यावर विधानसभा क्षेत्र में 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। संडेज ऑन साइकिल और फिट इंडिया साइकिलिंग ड्राइव के तहत आयोजित भव्य साइकिल रैली में युवाओं, विद्यार्थियों और आमजन ने भाग लिया। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर कमलराम मीना ने सभी को निष्पक्ष मतदान की शपथ दिलाई और हरी झंडी दिखाकर रैली का शुभारंभ किया। रैली में अतिरिक्त जिला कलेक्टर, SEO, सब रजिस्ट्रार और जिला खेल अधिकारी समेत वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। रैली का समापन राजकीय पटेल विद्यालय परिसर में हुआ और इसमें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और मतदान जागरूकता का संदेश दिया गया। सीकर में वंदे मातरम पर विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। यह प्रदर्शनी सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय सीकर में आयोजित की गई। उद्घाटन समारोह में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा ने फीता काटकर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि देश की आत्मा और स्वतंत्रता संग्राम की चेतना का प्रतीक है। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा, पूर्व विधायक रतनलाल जलधारी, समाजसेवी और अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। अतिथियों ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर इसकी सराहना की और युवा पीढ़ी को देश के गौरवशाली इतिहास से जोड़ने का संदेश दिया। स्वतंत्रता आंदोलन के समय जिन साहित्यकारों ने, जिन गीतकारों ने, जिन कथाकारों ने, जिन क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता के आंदोलन में क्रांति का बिगुल बजाया, उसमें वंदे मातरम गीत ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अभी वंदे मातरम गीत की रचना को 150 साल पूरे हुए हैं। उसको भारत की वर्तमान पीढ़ी को इस बारे में अवगत कराने के लिए, जानकारी देने के लिए कि 150 साल पहले इस कालजयी कृति ने किस प्रकार राष्ट्र के नौजवानों में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांति का भाव भरा था और कैसे देश की युवा शक्ति, देश की प्रौढ़ शक्ति
देश की महिला शक्ति का भी स्वतंत्रता आंदोलन में इतना बड़ा योगदान है, लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है कि इतिहास में उन महान क्रांतिकारी महिला क्रांतिकारियों का सही स्थान नहीं दिया गया। ऐसे ही इस कालजयी रचना को भी इस राष्ट्र में जो स्थान मिलना चाहिए था वो समय रहते नहीं मिल पाया। अब इसकी 150 सालवीं जयंती पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से देश के किशोर और युवा पीढ़ी को उस कालखंड की यादें ताज़ा करवाने के लिए और उनमें राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम का भाव बढ़ने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और निश्चित रूप से उसका प्रभाव इस राष्ट्र के किशोर और युवा पीढ़ी में राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम का भाव बढ़ने में कामयाबी हासिल करेगी। इसी उम्मीद के साथ ये 150 जयंती पर प्रदर्शनी और अन्य साल भर के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वंदे मातरम गीत की आज 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में वंदे मातरम के बारे में जिस महापुरुष ने ये लिखी थी उसमें बीच के समय में इसके महत्व नहीं दिया गया। इसको महत्व देने के लिए और युवाओं के अंदर जोश और उत्साह बढ़ाने के लिए, महिलाओं में जोश और उत्साह बढ़ाने के लिए, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम की प्रदर्शनियाँ जगह जगह लगा करके और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी द्वारा और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा आयोजित इन प्रदर्शनियों द्वारा सबको ये संदेश दे करके कि इस वंदे मातरम गीत के अंदर कितनी भाव विभोग युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए कितनी ताकत भरी हुई है, ये जानकारी देने के लिए प्रदर्शित की गई है। धन्यवाद। जय हिंद। सीकर में जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने एसके अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ जनप्रतिनिधि, अस्पताल प्रशासन और अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने आईसीयू, ट्रॉमा सेंटर और अन्य वार्डों का जायजा लिया और भर्ती मरीजों से बातचीत कर इलाज और सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने अस्पताल में साफ सफाई और कचरा निस्तारण पर विशेष जोर देते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि मरीजों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएं और कोई लापरवाही न हो। जिला कलेक्टर ने गणतंत्र दिवस की तैयारी में घायल हुए सफाई कर्मचारियों से भी मुलाकात कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आज जो हमारा यहाँ जिला अस्पताल है उसके अंदर औचक निरीक्षण किया है। आज आया हूँ मैं यहाँ पर और व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। व्यवस्थाएं काफ़ी ठीक हैं। कुछ साफ़ सफाई के लिए निर्देशित किया है मैंने पीएमओ साहब को, तो उस पर और विशेष ध्यान देंगे हम। पेशेंट से भी हम मिले, उनकी भी व्यवस्थाएं ठीक है। आईसीयू में मैं गया, हमारे 2 सफाई कर्मियों का कल एक्सीडेंट हो गया था, तो उनसे भी मैंने मुलाकात की। दोनों की स्थिति ठीक है। एक के पाँव में कुछ फ्रैक्चर आया है और एक की कुछ हेड इंजरी हुई है। दोनों ठीक हैं, अभी आउट ऑफ डेंजर हैं और शीघ्र ही वो स्वास्थ्य लाभ करेंगे। तो पूरा का पूरा जो भी हमने निरीक्षण किया है अभी, तो उसके अंदर और जो सुधार की गुंजाइश है वो और करेंगे। साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान देंगे। बस यही निर्देश दिए हैं, बाकी तो व्यवस्थाएँ ठीक है। थैंक यू सर। सुमेरपुर में 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम पंचायत समिति सुमेरपुर सभागार में आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि निर्वाचन अधिकारी और उपखंड अधिकारी कालूराम खुमार रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ वंदे मातरम के गायन से हुआ। उपस्थित अधिकारियों और आमजन को मतदाता शपथ दिलाई गई। उपखंड अधिकारी ने कहा कि जागरूक मतदाता ही सशक्त लोकतंत्र की नींव है। प्रतियोगिताओं में विजेता छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। नव पंजीकृत मतदाताओं का माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। निर्वाचन कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 24 बीएलओ और अन्य कार्मिकों को प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आज सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र का विधानसभा स्तर का जो कार्यक्रम है वो पंचायत समिति सुमेरपुर में आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत निर्वाचन में निष्ठापूर्वक अच्छा कार्य करने वाले 24 सुपरवाइज़र, बीएलओ और अन्य निर्वाचन कार्मिकों को सम्मानित किया। इसके अलावा
विभिन्न स्तर की जो प्रतियोगिताएं हुई थी उसमें 10 बच्चों को सम्मानित किया गया और 5 नवीन मतदाता हैं उनका माल्यार्पण करते हुए उनका सम्मान किया गया। हिंडोली में 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर पंचायत समिति सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी शिवराज मीणा रहे। अध्यक्षता तहसीलदार रतनलाल मीणा ने की। सबसे पहले उपखंड अधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को मतदाता शपथ दिलाई। कार्यक्रम में SIR अभियान के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले बूथ लेवल अधिकारियों को माला पहनाकर और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। शैक्षणिक ब्लॉक स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले सरकारी और निजी विद्यालयों के ELC प्रभारी भी सम्मानित हुए। नव मतदाताओं को भी माला पहनाकर सम्मान दिया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। बांसवाड़ा में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय परिसर में 2 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का शुभारंभ जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने फीता काटकर किया। कलेक्टर ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और इसकी सराहना की। प्रदर्शनी में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े विभागों के स्टॉल लगाए गए। इन स्टॉलों के माध्यम से आमजन को योजनाओं के लाभ और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दी गई। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर राजीव द्विवेदी और जिला जनसंपर्क अधिकारी कल्पना डिंडोर समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सीकर में UDH मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा ने नगर परिषद में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मंत्री ने 4.5 MLD STP कार्य और 3 करोड़ 84 लाख रुपए की लागत से बने बाल भवन का लोकार्पण किया। नगर परिषद क्षेत्र में CC और BT सड़कों, नाला नाली निर्माण कार्यों को जनता को समर्पित किया गया। स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए CT, PT और पिंक टॉयलेट्स का उद्घाटन किया गया। मंत्री ने वेस्ट टू वेल्थ पार्क और मैकेनिकल ट्रांसफर स्टेशन कार्य पूर्ण होने की घोषणा की। इस दौरान नागरिक सेवा केंद्र का भी शुभारंभ किया गया। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय लूणी में रविवार को उपखंड अधिकारी हसमुख कुमार की अध्यक्षता में उपखंड स्तरीय 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह आयोजित किया गया। इस वर्ष मतदाता दिवस की थीम माई इंडिया माई वोट रही। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी ने नव मतदाताओं को मताधिकार के महत्व की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मतदाता लोकतंत्र की मजबूत कड़ी है। SDM ने SIR कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले BLO और सुपरवाइजरों की सराहना की। इस अवसर पर तहसीलदार इमरान खान और CBEO लूणी समीम बानो ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में BLO और सुपरवाइजर को सम्मानित किया गया। अंत में सभी को निष्पक्ष मतदान की शपथ दिलाई गई। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर झुंझुनू कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर अरुण गर्ग ने की। इस दौरान नव मतदाताओं, BLO, सुपरवाइजर, अधिकारी, कर्मचारी और विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने सभी उपस्थित लोगों को मतदाता शपथ दिलाई। उन्होंने स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भीक मतदान का संकल्प दिलवाया। कार्यक्रम में बेहतर कार्य करने वाले BLO और सुपरवाइजरों को सम्मानित किया गया। नव मतदाताओं को मोबाइल ऐप के माध्यम से EPIC कार्ड डाउनलोड करने की जानकारी दी गई। जिला कलेक्टर ने मतदान को संवैधानिक कर्तव्य बताया। नेशनल वोटर्स डे पे आज झुंझुनू पूरे जिले में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। मुख्यालय पे हमने कलेक्ट्रेट में कार्यक्रम किया जिसमें जिन चुनाव से जुड़े हुए अधिकारी कर्मचारी, जिसमें BLO, सुपरवाइज़र, चुनाव कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी ने अच्छा काम किया, उन्हें सम्मानित किया गया। उन्हें वोटर्स डे पे मतदान की शपथ दिलाई गई। इसी अवसर पे हमने मेरा युवा भारत के माध्यम से एक रैली का आयोजन किया, जिन्हें भी प्रथम मतदाता और अन्य युवाओं के साथ मिलकर उन्हें शपथ दिलाई गई और रैली रवाना की गई। अभी राजस्थान प्राइवेट स्कूल में बड़ा कार्यक्रम था, वहाँ भी हमने मतदान की शपथ दिलाई। तो विभिन्न स्थानों पे मतदान की शपथ दिला रहे हैं और जो लोकतंत्र में आस्था है उसे मजबूत करने की दिशा में जो भी प्रयास हो सकते हैं उसके बारे में लोगों को जानकारी दे रहे हैं, ताकि हम सब मिलकर एक मजबूत लोकतंत्र बना सकें। डीडवाना के धनकोली गांव के वीर सपूत शहीद कमांडेंट जीवनराम खसवा की शहादत को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है। बेंगलोर स्थित BSF सहायक प्रशिक्षण केंद्र के परेड ग्राउंड का नामकरण शहीद जीवनराम खसवा के नाम पर किया गया है। कर्नाटक के राज्यपाल ने विधिवत रूप से पट्टिका का अनावरण कर परेड ग्राउंड को शहीद के नाम समर्पित किया।
यह सम्मान पूरे डीडवाना क्षेत्र के लिए गर्व का विषय बना है। शहीद जीवन राम 107वीं बटालियन बीएसएफ के साहसी अधिकारी थे। वर्ष 2012 में उड़ीसा के मलकानगिरी में नक्सली हमले के दौरान उन्होंने अदम्य साहस दिखाते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। धन्य धरा धनखोली की जहाँ है शहीद की धाम, जीवन ने जहाँ जन्म लिया उस मिट्टी को कोटि कोटि प्रणाम। कमांडेंट साहब को मैं नमन करते हुए, जो 22 जनवरी को बेंगलुरु में बेंगलुरु के अंदर जो बीएसएफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग ग्राउंड था, वो टर्निंग ग्राउंड का नाम जो नामाकरण है वहाँ के राज्यपाल महोदय द्वारा शहीद कमांडेंट जीवनराम खासवान साहब के नाम से वो किया है। ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि है, एक बहुत सम्मान की बात है, एक गर्व का विषय है कि एक राजस्थान के सैनिक को इस तरह से बड़ा एक सम्मान दिया गया है। इससे पहले भी 2010 में जो 10 फरवरी को ये जो शहीद हुए थे, उसके बाद में भी गुजरात के अंदर एक बीओपी जो बॉर्डर ऑब्जर्वेशन पोस्ट होता है बीएसएफ का, उनका नामाकरण कमांडेंट साहब के नाम से किया गया था। और जो जहाँ पर शहीद हुए हैं उड़ीसा में मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक बहुत बड़ा पार्क है, उनका नामाकरण भी कमांडेंट साहब के नाम से किया गया है। तो 2010 के अंदर जो उड़ीसा के अंदर मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 107 बटालियन बीएसएफ थी, उनका इतना दबदबा था उनके ऊपर, नक्सलवाद के ऊपर, कि इतना मतलब ऐसा कंट्रोल किया था उनके ऊपर कि उनको मुश्किल हो रही थी उनकी हम कहाँ जाए, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ा एक जंगल है, तो जंगल के अंदर उनको कवर करना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो जो कमांडेंट साहब थे कहीं अपने कंपनी के अंदर बीओपी के अंदर जाके आ रहे थे, रास्ते के अंदर सैकड़ों की तादाद के अंदर, दोनों तरफ पहाड़ियाँ थी, सैकड़ों की तादाद के अंदर नक्सलवादियों ने चारों तरफ से घेर लिया था, आईडी ब्लास्ट की, फिर उन्होंने आड़ पकड़ा, काफ़ी देर तक दोनों से कम आधे घंटा आपस के अंदर फायरिंग चली आपस के अंदर। लास्ट में माँ भारती की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की उन्होंने आहुति दी। देखो, बहुत बड़ी खुशी महसूस हो रही है और ऐसा काम होना ही चाहिए। उन्हें देश के लिए शहादत दी है। वो मेरा उम्र में, मैं उसका बुआ का लड़का लगता हूँ, उम्र में 4 साल छोटा था, लेकिन उन्होंने बहुत बहादुरी की है। तो ये जो प्रोग्राम हुआ, इसके लिए हम पूरे ग्रामवासियों की ओर से आपको भी इधर पधारने का धन्यवाद, और जो कार्यक्रम किया है योद्धाओं के लिए, उनके लिए सबको धन्यवाद। और बहुत खुशी का माहौल है धनखोली गांव में। एक गौरव है हमारे लिए कि हम इतना बड़ा सपूत दिया है और वहाँ उसके नाम से नामांकन हुआ है ट्रेनिंग सेंटर का। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है, खुशी की बात है। क्या नाम है आप? नारायण राम जाजरा। बिल्कुल, ये वाकई में एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा आने वाली पीढ़ियों के लिए, और गाँववासियों में भी काफ़ी पॉजिटिविटी आई है इस चीज़ को लेके कि भाई उनके गांव के इतने बड़े वीर सपूत का नाम एक पूरी ट्रेनिंग एकेडमी पे रख दिया गया है। और वहाँ पे जो भी लोग ट्रेनिंग करने आएंगे वो भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये व्यक्ति कहाँ से बिलोंग करते थे, इन्होंने क्या किया था। तो वो उनके लिए भी प्रेरणा का स्रोत होगा, और हमारे लिए भी काफ़ी गर्व की बात है कि उन्हें इतना बड़ा सम्मान दिया गया है। धन्यवाद भाई साहब। मैं सबसे पहले शहीद जीवनराम कसवा जी को नमन करते हुए आपको ये बताना चाहूँगा कि सरकार के द्वारा पराक्रम दिवस के अवसर पर बेंगलुरु के ट्रेनिंग सेंटर का नाम शहीद जीवनराम कसवा जी के नाम से किया गया है। ये नामकरण करने के बाद में उनकी शहादत को पूरे देश के अंदर जाना जाएगा, पूरे देश के अंदर पहचाना जाएगा और पूरे देश में उनकी शहादत को याद किया जाएगा। इस नामकरण के बाद में पूरे गांव में एक हर्ष और उल्लास का माहौल है और उनकी शहादत को पूरा गांव दोबारा से याद करने में लगा हुआ है। इसके लिए मैं पूरे गांव की ओर से, शहीद स्मारक सेवा समिति की ओर से भी सरकार का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने एक महान विभूति को संपूर्ण देश में एक अलग पहचान दिलवाई है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय में मैं कहूँगा कि शहीद जीवनराम जी कसवा इस क्षेत्र के नहीं, मैं तो कहूँगा कि आसपास के संपूर्ण राजस्थान क्षेत्र के एक ऐसी शख्सियत थी। उनके साथ रहे कुछ लोगों से मेरी प्रत्यक्ष वार्ता हुई, तो वास्तव में ऐसा एक अद्भुत करिश्माई व्यक्तित्व था। और आज उनको ये अगर सरकार के द्वारा इस प्रकार का सम्मान मिलके, और बंगलुरु का जो स्टेडियम है उसको शहीद कमांडेंट जीवनराम जी कसवा के नाम पर किया गया है, तो मैं बिल्कुल समस्त जो प्रशासनिक अधिकारी, सरकार का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि वास्तव में उनकी शहादत को नमन किया है। और इस पर्व पर हमारे, जैसे मैं शहीद जीवनराम कसवा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का प्रधानाचार्य हूं, तो विद्यालय स्तर पर भी हमने कार्यक्रम किया है और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र और आसपास के सभी क्षेत्र के जो युवा वर्ग
सभी लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा कि बिल्कुल हम शहीद की शहादत उसको नमन करें और उनके द्वारा किए गए कार्य उसको समाज के अंदर अधिकतम प्रसारित करें। और आज की युवा पीढ़ी है, उनसे एक संदेश लेके देश, समाज, राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पण कर सके, इस प्रकार का हम संदेश समाज के अंदर प्रसारित करें। शुभ नाम आपका? भागीरथ। शहीद जीवना कुशवाहा के नाम से जो नामकरण हुआ है ट्रेनिंग सेंटर का, उसके हमारे गांव में बहुत खुशी का माहौल है और लोगों को ये फक्र महसूस हो रहा है कि सरकार ने जो ये निर्णय लिया है वो बहुत बढ़िया है और हम आगे भी चाहेंगे कि इसी तरह के और भी काम करते रहें। क्या नाम है आपका? रावत खान। अलवर की उमरैण पंचायत समिति में राशन डीलरों को राशन तुलाई की नई व्यवस्था को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाना और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना रहा। अधिकारियों ने बताया कि अब गेहूं की तुलाई मैनुअल कांटे के बजाय ऑटोमेटिक मशीन से की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक तराजू को ब्लूटूथ के माध्यम से मशीन से जोड़ा जाएगा। जितना गेहूं तोला जाएगा उतना ही उपभोक्ता को मिलेगा। इससे गड़बड़ी की संभावना खत्म होगी। प्रशिक्षण में उमरैण और बहादुरपुर नगरपालिका क्षेत्र के करीब 70 राशन डीलर शामिल हुए। डीलरों को मशीन संचालन की पूरी प्रक्रिया समझाई गई। बेसिकली क्या था कि पहले जो था मशीन कांटे पे गेहूं तुलता था, उसके बाद डीलर उसको मशीन में चढ़ाता था कि हमने इतना गेहूं उपभोक्ता को दिया है। अब अपन जो कर रहे हैं इस सारे प्रोसेस को मतलब मैनुअल की जगह ऑटोमेटिक कर रहे हैं। ऑटोमेटिक में क्या है कि जितना गेहूं कांटे पे तुलेगा, उसकी जो तुलन मशीन जो है उस पर जितना गेहूं तुलेगा, एक साधारण भाषा में अपन कहें तो उतना ही गेहूं ऑटोमेटिक मशीन लेगी। मतलब उसमें डीलर का ये रोल नहीं रहेगा कि वो 5 किलो किसी का अंगूठा लगा के 25 किलो में से इसको 20 किलो दे दे। गेहूं उतना ही जाएगा जितना उस मशीन पे चढ़ेगा। उस मशीन पे चढ़ने के बाद ऑटोमेटिक मशीन से गेहूं का जो है मशीन को जो है उनका मशीन उससे कांटे से ऑटोमेटिक गेहूं को लेगी। तो उसके लिए आज अपन ने जो किया है, इनको प्रशिक्षण दिया है कि उस मशीन को जो इनका कांटा रहेगा या जो इनकी तराजू अपन कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक तराजू जिसको कह सकते हैं, उससे ब्लूटूथ के माध्यम से, ये इंटरनेट के माध्यम से नहीं जुड़ेगा कांटा, ये ब्लूटूथ के माध्यम से जुड़ेगा। तो ये किस तरह से उसको कनेक्ट करना है, इसका प्रशिक्षण अपन ने दिलाया है। तो सर जैसे ये गेहूँ अलग तोलने का इस कांटे पे तोला जाएगा, एक एक कट्टे को ट्रक के द्वारा जो लाया जाएगा सप्लायर के द्वारा, तो उसका ये तुलाई का पैसा वैन डीलर करेगा या वही करेगा? देखिए उसके लिए तो विभागीय जो मार्गदर्शन रहेगा, क्योंकि अभी तक तो ये था कि तुलाई के पैसे ट्रांसपोर्टर देता था, लेकिन अभी क्या था कानूनन, अभी स्थिति क्या होगी कि अब दो चीज़ें हो गई। कुछ डीलर तो वो धर्म कांटे से लेते थे, कुछ वहाँ से। अब क्या रहेगा, एक एक कट्टा जैसे मान लीजिए तुलेगा, तो जब वो एक एक कट्टा तुलेगा तो उसमें कट्टे के बाद उसको दुकान में वापस रखना और कई सारे मतलब लेबर वर्क जो है वो बढ़ेगा। तो जब लेबर वर्क बढ़ेगा तो उसके अनुसार संशोधित दिशा निर्देश जब भी आएंगे वो प्रक्रिया उसके अनुसार रहेगी। लेकिन सर इसमें छीजत भी गेहूँ होंगे तो क्या इसमें नुकसान डीलरों को होगा, तो इसको क्या होगा? देखिए मैंने वही कहा, जैसे जैसे प्रक्रियाएँ होंगी, कोई भी चीज़ जब हम नई शुरू करते हैं तो उसमें बहुत सारे सवाल होते हैं। अभी इसके बारे में जब 28 तारीख को अगली मीटिंग रखी गई है विभाग द्वारा, उसमें जब ये मुद्दे उठेंगे और उसके विस्तृत दिशा निर्देश आएंगे तो उसके अनुसार आज हम जो कर रहे हैं वो सिर्फ इतना है कि इनको मशीन को कैसे ऑपरेट करना है कांटे के साथ, वो इनको सिखाया जा रहा है। उसके बाद उसकी पूरी प्रक्रिया, मानक संचालन जो प्रक्रिया रहेगी उसका बिंदुवार 28 तारीख की मीटिंग में चर्चा के बाद जब दिशा निर्देश आएंगे तो उसके अनुसार इनको उसको भी समझाने के लिए जो भी रिक्वायर ट्रेनिंग या जो भी कुछ रहेगा। टोटल कितने डीलरों को आज प्रशिक्षण दिया गया है करीब? आज अपन ने लगभग 70 डीलर उमरैण प्लस बहादुरपुर नगर पालिका, इनको अपन ने प्रशिक्षण दिलवाया है। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।